बेसबॉल नहीं, भारत का गेम बॉल देखकर सदमे में है बांग्लादेश के कोच। बोले आज तक ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की। बांग्लादेश दिग्गज परेशान, कैसे हो गया, क्यों हो गया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दिग्गज में है गेम बॉल से परेशान। तो जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत बड़े मार्जिन से अपने नाम किया है। खास तौर पर भारत ने लगातार घर पर 18वीं सीरीज जीती। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसी कोई टीम नहीं की जो इतने टेस्ट मुकाबले घर पर लगातार जीता हो। भारत पिछले 12 साल से घर पर अनबीटेबल है। विराट कोहली के 27,000 रन पूरे हुए, जडेजा के 300 टेस्ट विकेट पूरे हुए और भी बहुत सारे रिकॉर्ड जायसवाल जैसे खिलाड़ियों ने भी अपने नाम किए। लेकिन इन सब के बीच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा कर आ रही थी, उन्हें लगा कि अब भारतीय क्रिकेट टीम पर चढ़ाई की बारी है। लेकिन इन 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद अब उन्हें समझ आ गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या फर्क है। ये बखूबी उन्हें पता चल गया है और ये हम नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश के कोच, कप्तान और उनके खिलाड़ियों ने अब इस बात को स्वीकार किया है। कैसे उनके अब सुर बदल चुके हैं। जो पहले कह रहे थे भारत को भारत में हराएंगे, पाकिस्तान को हराकर कॉन्फिडेंस कैरी करके आ रहे हैं। अब उनके दिग्गजों के दुर और सुर दोनों बदल चुके हैं। आइए आपको बताते हैं अब क्या बोल रहा है बांग्लादेश। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी खुश हैं इंडिया की लगातार जीत से, तो इसी खुशी में एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट सेक्शन में बताइए बांग्लादेश को आप क्या जवाब देना चाहेंगे। तो जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान की शर्म से झुकी हैं आंखें, बदहवास चेहरा। बांग्लादेशी कप्तान सांतो ने खोया आपा, किसे बताया हार का विलन और क्या बोले भारत पर। उसके बाद उनके कोच, इंग्लैंड दिग्गज, ऑस्ट्रेलियन दिग्गज, इंडियन दिग्गज, तमाम दिग्गजों के रिएक्शन जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जाने बांग्लादेश के कप्तान के सुर अब कैसे बदल चुके हैं। बांग्लादेश के कप्तान ने बैटिंग को विलन के रूप में बताया है। उन्होंने कहा, दोनों टेस्ट मैचों में हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। इन परिस्थितियों में हमें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। बता दें कि भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के 20 विकेट निकालने में सफलता हासिल करी। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारे बल्लेबाजों को देखेंगे तो यही पाएंगे 30-40 गेंदें खेली और आउट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं तो 30-40 गेंदें खेल लेते हैं तो फिर आप एक बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं, लेकिन हमसे वो हुआ नहीं। मैं ये कहूंगा कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसने मैच और सीरीज का रिजल्ट ही पलट दिया है। उस साझेदारी की वजह से हम उस मैच में हार गए। ममुनुल ने जिस तरह से इस पारी में बल्लेबाजी करी, मुझे अच्छा लगा, लेकिन काम नहीं बना। मैं यही कहूंगा कि हम बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत को हराने के मंसूबे तो जरूर आए, लेकिन बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ये सीखा है कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या फर्क है। ये सीखा है कि भारत को भारत में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इशारों में इस बात से स्वीकार किया है कि ये हमारे बस की बात ही नहीं है कि भारत को भारत में हराएं। इनफैक्ट वो अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वहीं भारत से सीरीज हार पर दुखी है बांग्लादेशी कोच हथुरु सिंघे। कहा, भारत के पहले नहीं देखे गए ऐसे रवैये, यह हार पीड़ादायक है। खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से श्रृंखला जीतकर यहाँ आने के कारण मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अब अगर आप पाकिस्तान को हराकर 2-0 से यहाँ पर आते हैं और ये सी हार हारते हैं तो यह हार हमारे लिए पीड़ादायक है। ये पूछने पर कि क्या गेंदबाजों ने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन किया, हथुरुगे ने कहा कि वो अपने खिलाड़ियों की तुलना नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, इस श्रृंखला में उन्होंने सिखाया है कि किन विभागों में सुधार करने की जरूरत है। ये भारतीय क्रिकेट टीम ने हमें बताया है। श्रीलंका के कोच ने कहा कि वह सुनिश्चित नहीं है कि अनुभवी ऑलराउंडर साकिब अल हसन अंतिम टेस्ट मुकाबला खेले या आगे भी खेलेंगे। बांग्लादेश के कोच सदमे में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये 2.5 दिन में आखिर कैसे किसी मैच का नतीजा आखिरी 2.5 दिन में निकाला जा सकता है। आखिरी 2 दिन तक आते हैं तो लगा कि शायद ये मुकाबला ड्रॉ की ओर जा रहा है और शायद हमारा अप्रोच रिजल्ट की ओर नहीं था। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का अप्रोच ऐसा होगा और इस तरह से हम पर वो डोमिनेट करेंगे, ये हमने पहले कभी किसी भी क्रिकेट टीम के साथ ऐसा नहीं देखा है। ये बांग्लादेश के कोच ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। साकिब अल हसन को विराट कोहली ने अपना बैट गिफ्ट किया और साकिब अल हसन की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ किस तरह का बिहेवियर होगा, क्योंकि बांग्लादेश की हालत आप जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मे बी ये मेरा लास्ट मुकाबला है। इस मुकाबले का जो नतीजा हम चाहते थे वो नहीं निकला, जिसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं। भारत ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम सीख कर जा रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी टीम में बदलाव करने की ज़रूरत है।
लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के माइकल वॉन को जवाब दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड के माइकल वॉन बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। जब भारत ने टेस्ट फॉर्मेट में आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करी तो माइकल वॉन ने दो तरह के ट्वीट किए। पहले उन्होंने कहा, आई सी इंडिया आर प्लेइंग बेसबॉल। उन्होंने कहा, मैं क्या देख रहा हूँ, इंडिया बेसबॉल खेल रहा है। इसके बाद उनका ये सोशल मीडिया पर ट्वीट काफी वायरल हुआ। उसके बाद जब भारत जीत गया तो फिर कहा, दैट इज इनक्रेडिबल टेस्ट विन फॉर इंडिया, मतलब इंडिया की वो तारीफ करते नजर आए हैं। लेकिन इन सबके बीच में दो दिग्गजों ने जमकर माइकल वॉन को लताड़ लगाई है। इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा, इंडिया डज नॉट प्ले बेसबॉल, इंडिया प्लेज द सिचुएशन, थम्पिंग विक्ट्री बाय इंडिया। ये इरफान पठान ने एक तरह से जवाब दिया है उस माइकल वॉन को। वसीम जाफर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओनली 35 ओवर वर बॉल्ड अक्रॉस द फर्स्ट 3 डे, पहले 3 दिन में केवल 35 ओवर फेंके गए। टू गेट अ विन इन द नेक्स्ट 2 डे इंडिया हैड टू डिसमिस बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश को ऑल आउट करना था, फिर पारी को डिक्लेयर करना था विद अ लीड, फिर डिसमिस करना था अगेंस्ट द बांग्लादेश और फिर चेज करना था टारगेट। दे डिड इट विद हाफ अ डे टू स्पेयर, स्टैंड अप एंड अपोज द ग्रेटेस्ट, मतलब इस ग्रेटेस्ट विक्ट्री को खड़े होकर तालियों से स्वागत कीजिए। मोहम्मद कैप लिखते हैं, रेन एंड थंडरस्टॉर्म नथिंग कैन स्टॉप रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर टीम इंडिया। दिस टेकर नोज द आर्ट ऑफ टर्निंग अ बोरिंग ड्रॉ इनटू द एंटरटेनिंग विन। ये एक बोरिंग टेस्ट मैच को एक एंटरटेनिंग टेस्ट मैच बनाया है। इंडिया के टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट कर लिखा, स्पेशल विन फॉर इंडिया, लेकिन बेसबॉल नहीं गेम बॉल, ये नाम दिया है टीम इंडिया के रविचंद्रन अश्विन ने। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हुए कहा कि देखिए, मैं अपने माइलस्टोन और रिकॉर्ड के पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी टीम ने अच्छा किया और हम इस एक मुकाबले को जो लगभग असंभव सा लग रहा था उसे जीत गया। ये हमारे लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अच्छा है। फिर उन्होंने इस रणनीति को गेम बॉल का नाम दे दिया है, मतलब उन्होंने कहा ये बेसबॉल नहीं, ये हमारे लिए गेम बॉल है। भारतीय बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने यशस्वी जायसवाल को लेकर अपनी टीम को चेतावनी दे दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले मैथ्यू हेडन का एक बयान शानदार वायरल हो रहा है। हेडन ने कहा, हाँ, यशस्वी जायसवाल का स्ट्रोक प्ले शानदार है। बांग्लादेश के खिलाफ मैंने देखा, खासतौर पर कवर्स के ऊपर से हिट करने की उनकी क्षमता अद्भुत है। इसमें भी कुछ कमियां हैं और ये मैं देखने के लिए उत्सुक हूं कि वह उछाल वाली पिचों पर कैसे तालमेल बिठाते हैं। हमने आईपीएल के बारे में कुछ देखा, वो गेंद को बहुत जोर से हिट करते हैं, खासतौर पर पुल शॉट के साथ में। लेकिन 3 विश्व स्तरीय गेंदबाज कमिंस, स्टार्क्स और हेजलवुड से उनकी चुनौती होगी, बशर्ते वे सभी फिट हो। ऑस्ट्रेलिया में बड़े मैदान हैं जहां आप आसानी से फंस सकते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे सुनील गावस्कर ने मोमुनल के विकेट को क्रेडिट दिया था रोहित शर्मा को। सुनील गावस्कर ने मैच के बाद कहा कि जो रोहित शर्मा कर सकते थे उन्होंने वो किया है। सुनील गावस्कर ने कहा, इसका काफी हद तक क्रेडिट इस मुकाबले का रोहित शर्मा को दिया जाना चाहिए। टीम इंडिया के सीनियर बैटर केएल राहुल ने 5वें दिन के खेल में पहले बताया कि पहली पारी में टीम इंडिया जब बैटिंग के लिए उतरी तो कप्तान रोहित का मैसेज बिल्कुल साफ था कि विकेट गिरे, इसका मतलब नहीं कि बचा हुआ समय हमारे लिए विशेष है, तो इसमें वो हम जो कर सकते थे हमने किया। उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट रोहित को मिलना होगा। खास तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे देखिए, रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी रही। उन्होंने मोमिनल को आउट करने के लिए लेग स्लिप रखा, जो स्वीप शॉट से काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं। ये होती है कप्तानी जिसे आप देखते हैं और ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बेहतर है। तो कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं बांग्लादेश की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से।